हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। लाइट, मैटर और मेटल वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन एज थ्रू द सेंसेस। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस। आपको तो बहुत सारे सेंसेस होते हैं। ईयर से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, स्किन से महसूस कर सकते हैं। तो कई सारे सेंसेस होते हैं, तो उन्हीं में से एक सेंस होता है द सेंस ऑफ साइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पूरी दुनिया को देख पा रहे हैं, आँखों की वजह से देख पा रहे हैं। दो इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल, इन सबको हम देख पा रहे हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। किसकी वजह से? द सेंस ऑफ साइट। एट नाइट वी सी द स्टार्स एंड मून बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ साइट। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? ये हम कैसे देख पाते हैं? वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल? क्या चीज़ है जो इनको विजिबल बनाती है? यू मे से दैट आइज सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि जो आइज़ है वो ऑब्जेक्ट को देखती है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? क्या आप अंधेरे में देख सकते हो? इट मीन्स दैट द आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो आइज़ है वो नहीं देख सकती। हर पॉसिबल सिचुएशन में ज़रूरी नहीं आइज़ ऑब्जेक्ट को देख पाए। अंधेरे में नहीं देख सकती, जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे देख सकती है। इट इज़ द ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आइज़ वी सी द ऑब्जेक्ट। उस जिस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, हम कब देख पा रहे हैं? जब उस पर लाइट पड़ेगी, वहाँ से लाइट हमारी आंखों में जाएगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो लाइट ही नहीं है तो हम उसको नहीं देख सकते। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट कर रहा हो खुद से, या उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही हो, तभी हम उसको देख पाएंगे। अब मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब मिरर क्या करता है? मिरर में हम खुद को देख पा रहे हैं कब? जब ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जा रही है मिरर में, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है आइज़ भी। ठीक है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो मिरर क्या कर रहे हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं। लाइट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। Can you tell in what discussion the light falling on the surface will be reflected? हम पढ़ेंगे। Let us find out with the help of activity. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये मिरर लिया हुआ है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये टेबल है, टेबल पे वाइट चार्ट पेपर को ऐसे बिछा दिया, उसको फिक्स कर दिया है, उस पर मिरर रख दिया वर्टिकली। फिर एक कोम्ब लिया है, जैसे एक कोम्ब है, तो क्या किया, ये एक स्पेस छोड़ दिया बीच में, बाकी ये सब क्या कवर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दी, बीच वाला स्पेस छोड़ दिया जो बहुत ही कम स्पेस होगा वो छोड़ दिया। फिर उसको कोम को इस पोजीशन में रख लिया, इधर टॉर्च रख दी। अब टॉर्च से लाइट जा रही है इस वाले बीच वाले स्पेस में जो हमने छोड़ा था, वहाँ से लाइट जा रही है मिरर पे, और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है। जो लाइट जा रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, लाइट जा रही है ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे आ रही है। तो इसको देखते हैं। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे हमने वाइट पेपर शीट को फिक्स कर दिया। टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। ठीक है, कॉम की सारी ओपनिंग बंद कर दी, बीच वाली को छोड़ के। यू कैन यूज़ अ ब्लैक पेपर फॉर दिस। उसके लिए हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। होल्ड द कॉम पर्टिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। अब ये कॉम है, हमने ये शीट है, इस पर हमने कॉम को ऐसे रख दिया वर्टिकली, सीधा करके रखा हुआ है। ये कॉम है, ये शीट है, कॉम को ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ये कवर्ड है, बस ये बीच वाली है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वर्टिकली रखा हुआ है। विद स्लाइड एडजस्टमेंट ऑफ टॉर्च द कॉम यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलोंग द पेपर
on other side of the comb. Keep the comb and torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. What do you observe? Asking. Striking the mirror, the ray of light is reflected in another डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो टॉर्च हमने फिक्स कर दी, कॉम फिक्स कर दिया, रे ऑफ लाइट जा रही है तो इसको आर पार नहीं गई है, यहाँ से टकरा के वापस आ गई. तो मिरर क्या करे, लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है. यहाँ पे भी देख सकते हो ये टॉर्च है, कॉम के जो बीच में स्पेस छोड़ा है वहाँ से लाइट जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो इस डायरेक्शन में आ रही है. तो मिरर को उसने आर पार नहीं गई, वो मिरर के, वो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया. अब जो ये हमने पूरी एक्टिविटी की है उसको हमने 2D फॉर्म में ड्रॉ कर लिया. ये मिरर है, ठीक है, और मिरर पे हमने 90 डिग्री एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इसको बोलेंगे नॉर्मल. ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगे विद द मिरर, इसको बोलेंगे नॉर्मल. फिर यहाँ पे रे ऑफ लाइट ड्रॉ की, फिर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की. ये हमने ड्रॉ किया, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे थे ना यहाँ पे हमने मिरर को ड्रॉ किया, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की, रे रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे ड्रॉ किया और बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी. जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं हम जस्ट उसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे. जो रे, ये वाली रे और रिफ्लेक्ट हो जो रे जा रही है उसको हम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे. तो वो 2D फॉर्म में इस तरह से हमारे सामने आएगा. ये मिरर हो जाएगा, ये जो टॉर्च से लाइट जा रही है वो वाली रे और जो बाद में रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो वाली रे, और ये जो हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री विद मिरर. ठीक है, तो पहले इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. अब यहाँ से जो टॉर्च से जो लाइट जा रही है ये वाली कौन सी रे जा रही है, ये रे. तो बहुत सारी रे जाएगी जिसे हम बीम ऑफ रेस कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक रे को कंसिडर कर रहे हैं. वो रे जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्ट्राइक हो रही है मिरर पे जाके, तो इस वाली रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे. नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज. अब ये टकराई यहाँ पे जाके, स्ट्राइक किया, वापस ये इस डायरेक्शन में जा रही है. जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, नॉर्मल, अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल. द लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस दैट पॉइंट. अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये वाली लाइन. तो ये जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है वहीं पे जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड वो मीट कर रही है. तो इंसिडेंट रे जहाँ पे मिरर पे इंसिडेंट करेगी उसी कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे तीनों रे मिली है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और जो 90 डिग्री की जो लाइन 90 डिग्री बना रही है विद द मिरर उसको कहेंगे नॉर्मल. नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा द नॉर्मल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे देखिए आपको पता है एंगल बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए. तो यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा दैट इज आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल. यहाँ पे ये मिरर है, ये नॉर्मल है, यहाँ से अब ये नॉर्मल ये हो जाएगी इंसिडेंट रे और ये जो बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली ये वाला जो एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, सॉरी ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो जाएगी ये वाली जो रे हो जाएगी ये होगी रिफ्लेक्टेड रे.
रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ से इस वाले डायग्राम से आप ये पूरा फिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अगर आप अंधेरे कमरे में हो, क्या आप उस अंदर जो भी सामान रखा, कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख पाएंगे, या उसके बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाएंगे। तो अंधेरे कमरे में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि उस पर सनलाइट फॉल कर रही होगी और उससे सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में जाएगी, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। इन अ डार्क रूम वी कांट सी एन ऑब्जेक्ट, बट आउटसाइड द रूम वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it enters into our eyes, so we can see that object. Question number 2, what would happen if you threw the light on the mirror along the normal? अभी देखिए, ये मिरर है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये कह रही है अगर यहाँ से टॉर्च हम यहाँ पे रख दें, यहाँ से लाइट जा रही है, तो अलोंग द नॉर्मल हो जाएगी इंसिडेंट रे, तो ये टकरा के वापस यहीं से वापस आएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो एंगल है, तो लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इन स्ट्रेट लाइन, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी से जा रही है और इसी पाथ से वापस आ रही है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज बिकम 0। लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली जब लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, किसी सरफेस से स्ट्राइक होके, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। द लाइट वेव चेंजेस देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सारे आज के। सभी बच्चे जल्दी से वर्कशीट को समझेंगे और करके ग्रुप में भेजेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। थैंक यू।